जिनके पास पढ़ने के लिए फ्रेंड सर्कल नहीं होता उनके पास डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता और फोकस ज़्यादा होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी चौधरी और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम सब अपनी यूपीपीसीएस प्रिपरेशन जर्नी को साथ में मिलकर तय करेंगे। क्योंकि जब फ्रेंड सर्कल नहीं होता तो फोकस कम्युनिटी ही सबसे बड़ा सपोर्ट बनती है। सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम में पैटर्न पूछा जाता है, चैप्टर नहीं पूछे जाते कि हमने कितने चैप्टर किए हैं। यहाँ पे मैं आपको इन दोनों से दिखाऊंगी। ये मेरा सिलेबस है प्रीलिम्स का, आप देख सकते हैं, और ये सिलेबस है हमारा मेंस का, जीएस फर्स्ट का। ठीक है, इन दोनों में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आप आज ज्योग्राफी के लिए। सबसे पहले आप देखिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल जो दिया हुआ है हमें सिलेबस में प्रीलिम्स के, उसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भौतिक भूगोल क्या होता है, सामाजिक क्या होता है और आर्थिक क्या होता है। मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, भौतिक जो है वो प्रकृति से रिलेटेड होता है, जिसमें पर्वत, पठार, नदी, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, ये सब आते हैं। और सामाजिक भूगोल जो होता है वो समाज से रिलेटेड होता है, जैसे जनसंख्या, बसावट, संस्कृति, भाषा, धर्म, ठीक है, ये सब आते हैं। और आर्थिक धन से रिलेटेड होता है, जिसमें हम जिसके अकॉर्डिंग हम धन कमाते हैं, जैसे कृषि हो गई, उद्योग हो गए, व्यापार हो गए, परिवहन हो गए और पर्यटन हो गई, और इस तरह के संसाधन होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हमें कवर करने हैं अपने प्रीलिम्स में। ये हमारा प्रीलिम्स है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अभी हम विश्व के भूगोल पर नहीं गए हैं, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल की। ये मेरा तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मैंने कैसे किया। अब हम देखते हैं अपना मेंस का। मेंस में देखिए आप, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें भूकंप हैं, सुनामी हैं, ज्वालामुखी हैं, गतिविधियां हैं, चक्रवात, समुद्री धाराएं, पवनें और हिमनद, ये सभी हैं। भारत के समुद्री संस्थान भी इसमें आ जाते हैं, जो हमारे प्रीलिम्स में आए हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मेंस और प्रीलिम्स अगर हम साथ में कवर करते हैं ना, तो ये हमारा मेंस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और सबसे अच्छी बात है कि हम आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा भौतिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं भौतिक से रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यू लगा के देख लेती हूँ मेंस का। मेंस में जब हम काफ़ी लंबा क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो वो हमें बहुत अच्छे से याद होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने लास्ट क्या लिखा था, एक मिनट। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया था, भारत के 82 डिग्री और 32 मिनट पूर्व देशांतर को मानक मध्यांतर रेखा क्यों चुना गया। ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, लेकिन शायद 21 के आसपास का है। ठीक है, मैंने इसको खुद से लिखने की कोशिश की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो चुका, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया, पीवाईक्यू लिया मेंस के लिए, और इसको मैंने लिखने की कोशिश की। और मैं आपको बताती हूँ इंट्रो में आपको अपनी गलतियाँ भी बताती हूँ। इंट्रो मैंने, देखो, 3 लाइन का इंट्रो लिखा मैंने, ये देखो 3 लाइन का इंट्रो मैंने लिखा, फिर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ठीक है, फिर मैंने नीचे निष्कर्ष लिखा, जिसमें मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली ये जानने के लिए कि मेरा क्वेश्चन कैसा है, मतलब आंसर कैसा मैंने लिखा। चैट जीपीटी ने मुझे 10 में से 6.5 मार्क्स दिए, और मेरी गलतियां भी मुझे बताई कि इंट्रो केवल 2 लाइन का होना चाहिए, बुलेट्स पॉइंट केवल 4 होने चाहिए, और एक छोटा सा मिनी डायग्राम होना चाहिए, जो मैंने बनाया है बट परफेक्ट नहीं बनाया। उसके लिए मैं अभी काम करूँगी, नक्शा बनाने के लिए जो हमारे भारत का बनता है, मैं अभी नहीं बना पाती हूँ अच्छे से। और कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो होता है, वो 1 लाइन का होना चाहिए। तो ये सब मेरी इसमें गलतियाँ निकली हैं, लेकिन मुझे इससे सच में सीखने को बहुत बहुत अच्छा मुझे सीखने को ये मिला है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आप अपने जो आप लेके चल रहे हैं अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को, उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलिए, तो आप सच में मार नहीं खाएंगे, जो मैं खा चुकी हूँ पहले तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको मेंस का भी दिखाया है और मैंने आपको प्रीलिम्स का भी दिखाया है, दोनों में कंपैरिजन किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और अपनी तैयारी में क्या क्या कर लिया है। तो ये मेरी 11th की एनसीईआरटी है,
जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आता है ये भूगोल के विषय के बारे में। ये मैंने बहुत ही इसमें जो ज़रूरी थे उन्हीं को पॉइंट किया है। देखिए इस तरह से मैंने हाईलाइट करके पढ़ा है। अभी मैं इसकी 3rd रीडिंग करने वाली हूँ। मेरी 2 रीडिंग इसकी हो चुकी हैं और मैंने आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है, मैंने आपको भी दिखाया है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ इसमें ये सब मैंने ऐसे हाईलाइट किए हुए हैं और इसकी मैं 4 से 5 रीडिंग करने वाली हूँ। बिल्कुल जब तक मुझे पता नहीं चल जाए ना किस पेज पे क्या है, तब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। और ये मेरी 2nd बुक है, ये भी मेरी रीड हो चुकी है। और अभी आगे मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरा आगे का जो है वो है इन दोनों को करना। ये 12th क्लास की है NCERT, ये भी 12th क्लास की है। अब मैं इन दोनों को करने वाली हूँ। और मेरा क्या हुआ है, वर्ल्ड मैप मेरे चल रहा था, आप सबको पता है। वर्ल्ड मैप के नोट्स मेरे पास थे, लेकिन मैंने उन नोट्स में भी कुछ हाईलाइट किया है, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है। ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ बनाए हैं, इसको मैं इस पर लगाने वाली हूँ। ये मेरे पहले से बने हुए हैं, ये मैंने अभी बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा ग्लोब हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। मैंने हाईलाइट किया हुआ है सब कुछ। और इस तरह से देखिए जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट ग्लोब हो गया। ग्लोब में मतलब जो आपकी भूमध्य रेखा होती है, मकर और कर्क होती है, उसको मैंने देखो अलग अलग अच्छे से डिवाइड किया है, अच्छे से नोट बनाए हैं उसके, ताकि मैं जब मेंस लिखूं, मतलब मेंस की तैयारी के लिए क्वेश्चन लिखूं, प्रिपेयर करूं, राइटिंग करूं, तो मतलब वो पॉइंट्स में क्या क्या होने चाहिए वो मैंने इसमें तैयार किए हैं। ये देखिए, ये आपकी मकर रेखा का मैंने पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, इसका प्राइम मेरिडियन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, और इसको एक जो नदी है वो 2 बार कट करती है मकर रेखा को। आप बताएंगे कौन सी नदी है, वो कहाँ पड़ती है? वो है लिम्पोपो नदी। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि वो किस देश से निकलती है। ठीक है, किस देश से होकर जाती है, लिम्पोपो नदी। ठीक है, और ये कंट्रीज़ दी हुई हैं जो मकर रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, तो ये मेरा मकर रेखा का हो गया। और यहाँ पे ये मेरा कर्क रेखा का है। ये मैंने छोटे छोटे देश भी बनाए हुए हैं। बहुत मतलब इमेजिनेशन अच्छी होती है, इमेजिनेशन होती है ना, तो हम क्वेश्चन को कभी भूल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ये GMT का मैंने पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, और ये टाइम जोन का मैंने पूरा बनाया हुआ है। इसमें इंडिया भी कवर हो रहा है और कुछ इसमें टॉप पॉइंट्स जो हैं वो वर्ल्ड के हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक हो गया है वर्ल्ड मैप में। अब मेरा इंडिया भी मतलब इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं महासागर मेरे स्टार्ट होने वाले हैं। वैसे मैंने मेरे नोट्स जो हैं मैं आपको बताऊं, मेरे बने हुए हैं नोट्स, लेकिन मैं इन्हीं को फिर से रिवाइज कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ, देखिए ये महासागर है, महासागर भी देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये सब मेरे नोट्स बने हुए हैं, मैं इन्हीं को हाईलाइट करके दोबारा पढ़ रही हूँ। फिर बार बार रिवीजन करती रहूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं पहले भी प्रीलिम्स दे चुकी हूँ। लेकिन मैंने गलती क्या की थी कि मैंने मेंस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। मैं बस प्रीलिम्स के पीछे पड़ी थी और PYQ करती थी। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास जो बुक्स हैं PYQ वाली। इतनी सारी बुक्स होती है ना कि ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये जो मेरी बुक्स है, मैं क्या करती थी पहले, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। बस इस तरह से मैं तैयारी करती थी, PYQ उठाए, क्वेश्चन लगाए और बस हो गया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैं मेंस को साथ में लेके चल रही हूँ और मेंस और प्रीलिम्स दोनों के टॉपिक्स को मैं आपस में कंपेयर करती हूँ। किस तरह से मुझे क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी तैयारी आगे बढ़ा रही हूँ। तो आप सबको मेरी प्रिपरेशन, मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और आपके पास कोई अच्छा सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर देना, क्योंकि ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। क्योंकि हमारे पास ना ही कोई फ्रेंड सर्कल है, ना ही कोई गाइडेंस है, और ना ही कोई कोचिंग सेंटर है जो हमें मोटिवेट करता रहे। तो आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching.